तो हम हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय अतिथि महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण और गांव के समस्त मेरे आशीर्वाद दाता, मार्गदर्शक बंधु, युवा साथी और मेरे समक्ष विराजमान मेरे सबसे अति प्रिय, लाडले और सबसे अच्छे दोस्त, मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आज हम सब अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारा देश लोकतांत्रिक देश बना था। आप सभी को इस ऐतिहासिक पर्व की, गणतंत्र दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई ग्राम पंचायत कपेली की तरफ से और मेरी तरफ से भी। हमारा देश लोकतांत्रिक देश बना, आज इस बात को 73 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और बड़ा गौरवशाली आज दिन है। और गर्व के साथ हम एक और बात कह सकते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं। हमारे देश की आजादी को 75 वर्ष 15 अगस्त 2022 को पूर्ण हो चुके हैं। 76 वर्ष में हमारा प्रवेश हो चुका है और 75 वर्षों के इस अंतराल में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के और विभिन्न नेताओं के नेतृत्व को हमारे इस देश ने देखा है और सभी ने अपने अपने स्तर से हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का, विकसित बनाने का प्रयास किया है। ठीक उसी प्रकार हमारे इस गांव को भी इन 75 वर्षों के अंतराल में हमारे कई वरिष्ठ मार्गदर्शक बंधुओं का, आशीर्वाद दाताओं का नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है। इनकी सिटी बंद करो भैया, साउंड वाले भैया से निवेदन है, साउंड सेट करो ढंग से, थोड़ा सा व्यवस्थित कर दो। इन 75 वर्षों के अंतराल में सरपंच के तौर पर, सरपंच पद के तौर पर हमारे ग्राम पंचायत कपेली को मेरे पूर्व में कई आशीर्वाद दाताओं का मार्गदर्शन और नेतृत्व मिला है और सभी ने अपने अपने स्तर से इस गांव को विकसित बनाने का, इस गांव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से 75 वर्षों के बाद आपकी सेवा करने का, इस गांव की सेवा करने का, इस गांव को विकसित बनाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आपकी सेवा में, इस गांव को विकसित बनाने में, मेरे प्रयास में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन एक छोटा मान लो या बड़ा मान लो, ग्राम पंचायत कपेली आपसे निवेदन करती है और आशा करती है कि आप सब आज से उस बात का संकल्प लेंगे। मैं छोटे मेरे भाइयों बहनों से पूछना चाहूंगा, अच्छा आप बताओ, आपके घर के आसपास या आपके आमने सामने या आसपास साफ सफाई रहती है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है सफाई रहती है तो? मेरे बड़े आशीर्वाद दाताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चे भी समझते हैं कि सफाई से अच्छा लगता है। और ग्राम पंचायत कपेली की और मेरी सबसे बड़ी लड़ाई अगर किसी से है और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है गंदगी। आप सब भी देख रहे हैं, जब से मुझे आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है तब से मैं लगातार, ग्राम पंचायत कपेली लगातार स्वच्छता की दिशा में काम कर रही है। आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने आसपास साफ सफाई की जिम्मेदारी को समझें। देखो, अभी एक माँ गायत्री विद्या मंदिर का एक कार्यक्रम था स्कूल का, सफाई के ऊपर,
उन बच्चों का भी यही कहना था कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो गंदगी है, और गंदगी को मिटाना किसी सरकार का काम नहीं है, और सरकार गंदगी मिटा भी नहीं सकती है जब तक आप लोग आगे नहीं आओगे, जब तक हम सब मिलकर आगे नहीं आएंगे इस गंदगी के खिलाफ, हम सफाई नहीं रख सकते। तो गंदगी के खिलाफ इस लड़ाई में आप हमारा सहयोग करें, ऐसी ग्राम पंचायत कपेली आपसे अपेक्षा करती है। मैं हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत होकर आपसे निवेदन करता हूं साहब, अपने आसपास, अपने गली में, अपने रास्ते में साफ सफाई बनाए रखें और कचरे को व्यवस्थित करके कहीं गांव से बाहर फेंकने की कृपा करें। अगर स्वच्छता रहेगी तो गांव भी चमकेगा। कोई मेहमान आया बाहर से, कोई अतिथि आया तो आपकी सफाई देखकर वो आपकी तारीफ करेगा, ना कि बुराई करेगा। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। सफाई बनाए रखना केवल पंचायत का काम नहीं है, केवल सरकार का काम नहीं है। मैं समझता हूँ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हमसे कुछ गलती भी होती होगी तो हम कान पकड़ के उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आप सबसे निवेदन है, आज ये संकल्प लें कि हम सफाई की दिशा में काम करें, क्योंकि ग्राम पंचायत कपेली भी दमदारी से, आप सब देख रहे हैं, ग्राम पंचायत कपेली जब से मैं निर्वाचित हुआ हूँ आपके आशीर्वाद से हमने स्वच्छता के लिए लगातार काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर एक से भले दो, एक तरफ हम हैं, एक तरफ आप हो, अगर आपका सहयोग सफाई के लिए हमें मिल जाएगा तो वास्तव में इस गांव को स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिलेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम प्रयासरत हैं। आप सबको पता है अभी ये जो रास्ता है गांव का प्रमुख रास्ता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर गंदगी और कचरा कहीं होता है तो इस रास्ते पे होता है। हम लगातार इस रास्ते की सफाई करवाते हैं, लगातार निरंतर अंतराल में करवाते आ रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि सफाई पर आप ध्यान दें। ये इस रास्ते पे जो कचरा कर रहे थे, एक बात बताना चाहूंगा आपको मैं, कुछ मजबूरियां भी रहती है, आपकी जनता की भी मजबूरी रहती है। अगर पंचायत वहां सहयोग करे तो रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। यहाँ इस रास्ते पे जो कचरा होता था उनके घर में गया था कि भैया आप रास्ते पे कचरा मत करा करो, कहीं व्यवस्थित जगह डाल दिया करो। तो उन लोगों ने समस्या बताई कि हमारे पास जगह नहीं है, हम कचरा कहाँ फेंकें। यही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास उकलडे नहीं है कचरा फेंकने के लिए। तो यहाँ पिछवाड़ा समझते इस गांव का, इस रास्ते को पिछवाड़ा समझ के कचरा करते थे, जबकि ये गांव का मुख्य मार्ग है। तो इस बीमारी को खत्म करने के लिए, इस समस्या को खत्म करने के लिए हमने एक कचरा गाड़ी बनवाई है ग्राम पंचायत की तरफ से। इस रास्ते पे जो भी लोग कचरा कर रहे थे, यहाँ अगर उपस्थित हैं और यहाँ अगर उपस्थित नहीं भी हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम सूचना कर दें। ये गाड़ी आज से हम वहाँ रख देंगे टावर के आसपास कहीं भी, तो आप कचरे को रास्ते पर न फेंकते हुए इस गाड़ी के अंदर डाल दें। हम 10 दिन 15 दिन के अंतराल में जो कचरा गाड़ी फुल हो जाएगी तो हम कहीं पर भी उसको गांव से बाहर फेंकवा देंगे। ये एक रास्ते की। अब दूसरा विषय ये है कि मुख्य जगह थी, गांव का मुख्य मार्ग था, तो हमने यहाँ गाड़ी रखने का निर्णय ले लिया। लेकिन किसी के घर के सामने अगर गंदगी हो रही है, पोटा पड़ा है, ऊपर से पानी टपक रहा है, नाली का पानी बाहर आ रहा है, तो वहां पर मैं नहीं समझता हूँ कि अगर सरकार कोई ज्यादा लोड ले पाएगी, हम कहाँ कहाँ ध्यान देंगे। तो थोड़ा सा सहयोग आप लोग भी करो। सफाई हमारी सबसे बड़ी हितैषी है और गंदगी सबसे बड़ी दुश्मन है। स्वच्छता पे विशेष ध्यान दें, ये ग्राम पंचायत आपसे अपेक्षा करती है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है आयुष्मान भारत। उसके अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में होता है अगर आयुष्मान कार्ड आपके पास है तो। सरकार की योजना बहुत है लेकिन हम लोगों को लाभ लेना नहीं आता है। और MP ऑनलाइन पे आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं वो आयुष्मान कार्ड बनवाने की भी कृपा करें। और मैं चाहूंगा कि